मुसलमान बौखला के बोलता है हजरत फलाने की जीतने की वजह से, फलाने की हारने की वजह से, फलाने के आने की वजह से। मैं कहना चाहूंगा साहब 160 करोड़ तादाद आज पूरी दुनिया में हमारी बेशक जरूर है, मगर कहीं भी पूरी दुनिया में, न कुशीनगर में, न पूरे उत्तर प्रदेश में, न बिहार में, न भारत में, न भारत से बाहर, पूरी दुनिया में मुसलमान एक पालिश्ड जमीन पर आज की तारीख में कहीं भी एक साथ नहीं। मुसलमानों का इतिहाद कहीं एक सरजमीन पे अब दिखा दे तो मैं बताऊं 160 करोड़ किताबों में है, 160 करोड़ अखबारात में है, 160 करोड़ टीवी चैनलों में है, 160 करोड़ रिसर्च कमेटी की रिपोर्ट में है, मगर मुसलमान न कुशीनगर में एक हो सका, न उत्तर प्रदेश में एक हो सका, न बिहार में एक हो सका। आज हमने अपने इस्लाम को पूरी दुनिया में 50 खानों में बांटकर, कभी हमने जात के नाम पे, कभी बिरादरी के नाम पे, कभी खानका के नाम पे, कभी पीर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मदरसे के नाम पे, कभी जबान के नाम पे, कभी रियासत के नाम पे, ये सारे हिस्सों में जो हमने इस्लाम को 50 हिस्सों में जो बांटा है, यही ना इत्तेफाकी, यही तकसीमकारी, यही डिवाइशन, हमारे इस्लाम को बांटने की बुनियाद पर आज हमारी जो हालत है, मुसलमानों की जो तबाही, पसमानदगी, मुसलमानों में जो आज कोहराम समझा है, इस पर सबसे पहले मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि मुसलमान इस पर गौर करे कि ये हालत हमारी पहले कभी नहीं थी। पूरी दुनिया को मालूम है कि इस्लाम मजहब पूरी दुनिया को शांति देता है, पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम ने पूरी दुनिया को वकार दिया है, दुनिया को इसका एहसास है कि सच्चाई का पाठ पूरी दुनिया में सिर्फ मजहब के नाते इस्लाम ने दुनिया को पढ़ाया है। मगर आज इस्लाम मजहब के मानने वाले दुनिया के हर हिस्से में आप तलाश करें, आज हमसे ज्यादा जलील, हमसे ज्यादा पसमानदा, हमसे जायद जाहिल, हमसे जायद परेशान पूरी दुनिया में कोई नहीं। आखिर इस पसमानदगी की वजह क्या है? हमारे बच्चे थोड़ी देर के लिए परेशान होते हैं, उनको कहना पड़ता है कि हमारी ये हालत बिला वजह नहीं, सामने वाले नेता की वजह से, जिसको जो मर्जी है वो बोल दिया मेरा नेता ये है, हमको इसने परेशान किया, हमें वो नेता परेशान किया, फलाने के जीतने से हमें हमारी हालत है। मैं कहना चाहूंगा साहब, आप बिला वजह किसी पर कटाक्ष करते हैं, किसी पर तनकीद करते हैं। आज जो आपकी हालत है पूरी दुनिया में, जो आपका जो ये वकार जो आज डाउन हुआ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुरान और हदीस के मुताले के बाद मैं बताता हूँ, ये सिर्फ आपकी है, हमारी है। हमारी बदकिरदारी की बुनियाद पर, हमारी बदतमीजी की बुनियाद पर, हमारे कैरेक्टर की बुनियाद पर, हमारे अखलाक व सीरत की बुनियाद पर, हमारी जिंदगी, हमारे रोजमर्रा के चलत फिरत की बुनियाद पर जो हमारा ये वकार डाउन हुआ है, कुरान ने हमें इंडिकेट करते हुए कहा है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, व्हाट मिसफॉर्चून्स बिफॉल्स ऑन यू इट इज बिकॉज योर हैंड हैज गैदर्ड इट। कुरान सेहन देना चाहता है, ए मुसलमान, तेरी पसमानदगी किसी नेता की वजह से नहीं, किसी अभिनेता की वजह से नहीं, ये तेरी हालत, तेरी उर्यानियत, तेरी पसमानदगी, तेरे समाज में जो हालत, ये सिर्फ तेरी वजह से है। तूने मुस्तफा का फरमान पढ़ा मगर अमल नहीं किया, तूने ईमान लाने का मतलब ही नहीं समझा, तूने अपने समाज को हर तरीके से बर्बाद किया। आज पूरी दुनिया में अमली एतबार से सबसे ज्यादा अगर सब तादाद किसी कौम की है, पूछिए हमारे इन उलमा से, अमली एतबार से पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कौम कौम मुस्लिम है। अमल के एतबार से जिस मजहब में 5 बार मस्जिद जाना, जिस मजहब में साल में 1 बार रोजा रखना, जिस मजहब में जिंदगी में 1 बार अमीरों पे हज करना, जिस मजहब में 1 साल में 1 मर्तबा कंपल्सरी ज़कात देना, जिस मजहब ने अपने मानने वालों पर जरूरी करार दिया हो, इस अमल की बुनियाद पर पूरी दुनिया में सबसे बड़ी तादाद अगर किसी कम्युनिटी, किसी कौम की है तो वो कौम कौम मुस्लिम है। ऐसा नहीं कि हमारी तादाद कम है, तादाद के एतबार से 160 करोड़ से ज्यादा आज पूरी दुनिया में हम बसते हैं। कलमा पढ़ने वालों की तादाद 160 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया में है, मगर बावजूद इसके पूरी दुनिया में 160 करोड़ जिस कौम की तादाद है, उस कौम के बच्चे रोजाना मारे जाते, उस कौम की पसमानदगी की तारीख रोजाना लिखी जाती, उस कौम की बेटियों के साथ, बेटियों और बहनों के साथ लोग दुर्व्यवहार करते। आखिर ये तबाही के अय्याम हमारे समाज में आए क्यों है? मुसलमान बौखला के बोलता है हजरत फलाने की जीतने की वजह से, फलाने के हारने की वजह से, फलाने के आने की वजह से। मैं कहना चाहूंगा साहब 160 करोड़ तादाद आज पूरी दुनिया में हमारी बेशक जरूर है,
मगर कहीं भी पूरी दुनिया में, न कुशीनगर में, न पूरे उत्तर प्रदेश में, न बिहार में, न भारत में, न भारत से बाहर, पूरी दुनिया में मुसलमान एक पालिश्ड जमीन पर आज की तारीख में कहीं भी एक साथ नहीं। मुसलमानों का इत्तेहाद कहीं एक सरजमीन पे अब दिखा दे तो मैं बताऊं, 160 करोड़ किताबों में है, 160 करोड़ अखबारात में है, 160 करोड़ टीवी चैनलों में है, 160 करोड़ रिसर्च कमेटी की रिपोर्ट में है, मगर मुसलमान न कुशीनगर में एक हो सका, न उत्तर प्रदेश में एक हो सका, न बिहार में एक हो सका। आज हमने अपने इस्लाम को पूरी दुनिया में 50 खानों में बांटकर, कभी हमने जात के नाम पे, कभी बिरादरी के नाम पे, कभी खानका के नाम पे, कभी पीर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मदरसे के नाम पे, कभी जबान के नाम पे, कभी रियासत के नाम पे, ये सारे हिस्सों में जो हमने इस्लाम को 50 हिस्सों में जो बांटा है, यही ना इत्तेफाकी, यही तकसीमकारी, यही डिवाइशन, हमारे इस्लाम को बांटने की बुनियाद पर आज हमारी ये हालत हुई कि आज मुट्ठी भर मुसलमान कुशीनगर में, ये इनका मिजाज अलग, कुशीनगर वालों का मिजाज अगर कुछ और है तो साहब देवरिया वालों का अलग। देवरिया वाला जैसा सोचता गोरखपुर वाला नहीं सोचता, गोरखपुर वालों की फिक्र अलग है तो साहब बस्ती वाले कुछ और सोचते। बस्ती के पास आप गोड्डा जाइए, वहां के लोगों की सोच और उनकी फिक्र में आप दुबालगी पाएंगे। यानी हमने डिस्टेंस के एतबार से, हमने खानका के ताल्लुका के एतबार से, हमने शख्सियतों के नाम पे, हमने अपने अपने पीरों के नाम पे, आज ईमानदारी से मैं पूछ रहा हूं साहब, क्या हमने अपने इस्लाम को नहीं बांटा? क्या हमारा इस्लाम आज हमारे मुआशरे में, क्या हमारा इस्लाम हमारे समाज में आज अजनबी नहीं देखा जाता? मैं कहना चाहता हूं यही ना इत्तेफाकी है जिसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया में हमारी परेशानी की सबसे बड़ी और पहली वजह यही है कि हम दुनिया में 160 करोड़ है मगर एक नहीं। हमने कभी उन लोगों से पाठ नहीं पढ़ा, उनसे हमने सबक नहीं सीखा जिनको आज कहीं ना कहीं हमारा चंद भाई उनको अपना दुश्मन समझता है। कहता वो साहब कैसे जीतता है, वो साहब कैसे मंत्री बनता है, वो साहब कैसे इलेक्शन फाइट करके जीत लेता है, वो साहब कैसे डबल बार ट्रिपल बार जीत लेता है। मैं कहना चाहूंगा साहब उनकी जीत ये आसानी नहीं थी। उन्होंने 25 साल से मेहनत की, अपने समाज के लोगों को एकत्रित किया। ये मामूली सी बात नहीं साहब, उन लोगों ने लोहे के चना चबाए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अपने समाज के हर तबके के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर उन्होंने अपने समाज में पहले इत्तेहाद की भावनाएं हर एक व्यक्ति के दिमाग पे डाला है। उन्होंने जात बिरादरी के तफरीक को खत्म किया और डिस्टेंस को खत्म करने के बाद उस समाज के व्यक्ति जहां पे अपर की बातें, जहां पे लोअर की बातें, जहां पे दलित की बातें, जहां पे अपर कास्ट की बातें बहुत ज्यादा नहीं 25 साल पहले की जा रही थी, मगर उन लोगों ने गौर किया कि समाज तबाह होगा, हमारा माशरा बर्बाद होगा, हम मिटा दिए जाएंगे इससे पहले कि हमारा वजूद मिट जाए। उन लोगों ने बिरादरी की तफरीक को अपने समाज से खत्म किया। अब कहीं SC ST जात बिरादरी पसमानदगी की बातें नहीं होती। वो लोग पूरी दुनिया में उनका अपने समाज के लोगों को एक मजाज दिया, एक फिक्र उन लोगों ने अपने समाज में दी, जीने का एक मकसद अपने समाज में रखा। तब जाकर 25-50 सालों की गिरा कद्र खिदमत उन लोगों ने अपने समाज में डाली, जिसकी बुनियाद पर आज उनके समाज का कोई व्यक्ति अगर गुजरात में है तो उनका मजाज एक है, बिहार में है तो उनका जहन एक है, बंगाल में है तो उनका नजरिया एक है, उत्तर प्रदेश में है तो उनकी सोच एक है। चाहे दुनिया के जिस हिस्से में रहता हो, उनकी पैदाइश का मकसद, उनकी तखलीक का इंटेंशन, पूरी दुनिया में उनसे पूछिए तुम क्यों जीना चाहते हो, तेरे जीने का मकसद क्या है, तेरा प्लान क्या है, तेरा गोल और मकसद क्या है। दुनिया भर के उस समाज के लोग जहां भी आपको मिलेंगे उनकी एक सोच आपको सामने आएगी, एक फिक्र वो अपने आपके सामने रखेंगे। हालांकि हैरत की बात तो यह है साहब, इन लोगों के खुदा भी हर समाज में अलग अलग है। कोई लोहे को माना, कोई जमीन को माना, कोई आसमान को माना, कोई पत्थर को माना, कोई चांद को माना, कोई सूरज को माना। बंगालियों के लिए अलग, बिहारियों के लिए अलग, उत्तर प्रदेशी के लिए अलग, गुजरातियों के लिए अलग, मराठी के लिए अलग। दुनिया के हर क्षेत्र में, हर समाज में 360 करोड़ से ज्यादा अशिया और अफराद को जिन लोगों ने जरूरत के मुताबिक कभी न कभी खुदा कहा हो, उनके समाज पे जब हम गौर करते हैं वो दुनिया में जहां है मुत्तहिद है, यूनाइटेड है, उन लोगों ने इत्तेहाद कायम किया है। इसलिए आज दुनिया की सबसे भारी कुर्सी उनके पास, सबसे अजीम कुर्सी उनके पास, सबसे ज्यादा मिनिस्टर उनके पास, सबसे बड़ी ताकत उनके पास, सबसे बड़ी पॉलिटिक्स पार्टी उनके पास। किनके पास? जिनके समाज में कभी आज से 25 साल पहले इत्तेहाद कोई चीज नहीं समझी जाती, आज वो मुत्तहिद है और इसी इत्तेहाद का फायदा उन्हें मिला है कि वो बावकार है। वो आज जिल्लत की रुसवाई की जिंदगी नहीं गुजार रहा है, आज उन्हें इज्जत मिल रही है।
है, पूरी दुनिया में आज उनकी सुर्खरुई है। मैं कहना चाहूंगा साहब, आप और हम कहां सोए हैं? अल्लाह की कसम, ये तो उनका समाज था जो 360 खुदाओं 360 करोड़ अशियाओं को खुदा मानने के बाद भी एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। मगर ये हम मुसलमानों की किस्मत तो देखे, इस्लाम मजहब के मानने वाले अगर बंगाल की खाड़ी में बसता हो, उनसे आप पूछिए हु इज योर क्रिएटर, कौन तुझे पैदा करने वाला, हु इज योर प्रोटेक्टर, कौन तेरी हिफाजत करने वाला, कौन तुझे खिलाने वाला, कौन तुझे पिलाने वाला, कौन तेरी सुरक्षा करने वाला, कौन तुझे इज्जत देने वाला, कौन तेरे बच्चों को पालने वाला। बंगाल की खाड़ी में बैठा हुआ मुसलमान जिस जवाब को लेकर आपके सामने आएंगे, अल्लाह की कसम वही जवाब बिहारी देगा, वही जवाब उत्तर प्रदेशी देगा, वही जवाब गुजराती देगा, वही जवाब मराठी देगा, वही जवाब तमिलनाडु में रहने वाला अगर काला मुसलमान है तो वही जवाब वो देगा। मुसलमान होना चाहिए, वो मुसलमानों का ताल्लुक चाहे भारत से हो, चाहे इंडोनेशिया से हो, या मलेशिया से हो, अमेरिका से हो, अफ्रीका से हो, दुनिया की जिस आबादी जिस खित्ते से उसका ताल्लुक हो, मैं मानता हूं उनका मुल्क अलग होगा, उनकी बिरादरी अलग होगी, उनका समाज अलग होगा, उनकी रियासत अलग होगी, उनका गांव अलग होगा, उनकी जबान अलग होगी, उनकी जिनसियत अलग होगी, उनका रंग अलग होगा, उनकी कैटेगरी अलग होगी, मगर मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान होने के नाते उनसे आप पूछे कि तेरा खुदा कौन है, कौन तुझे पैदा किया है। अफ्रीका के जंगल से लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस तक अगर वो मुसलमान है तो पूरी दुनिया से एक ही जवाब आएगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दूसरा कोई नहीं, मेरा रब अल्लाह है, तीसरा कोई नहीं, मेरा रब अल्लाह है, चौथा कोई नहीं। एक खुदा को मानने वाले पैठान के नाम पे समाज को बांटा, सैयद के नाम पे माहौल को बांटा, हमने चोला के नाम पे माहौल को बांटा, हमने अंसारी के नाम पे माहौल को बांटा, हमने रज़वी के नाम पे माहौल को बांटा, हमने अशरफियत के नाम पे माहौल को बांटा, रशीदियत, बरकातियत, कादरियत के नाम पे हमने अपने इस्लाम को बांटकर आज जो पूरी दुनिया में 160 करोड़ की ताकत हमें दिखानी थी, हम न दिखा सके। हमने रज़वियों को अलग समझा, अशरफियों को अलग समझा, कादरियों को अलग समझा, बरकाती को अलग समझा। हमने कभी ये शहन दुनिया को नहीं दिया, रज़वी हमारा भाई, अशरफी हमारा भाई, बरकाती हमारा भाई, निजामी हमारा भाई, कादरी हमारा भाई। हमने उनका इस्लाम अलग, अपना इस्लाम अलग समझा, जिसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया में आज हम पिटने के काबिल बन गए। एक बालिस्ट खालिस जमीन सल्तनत कंट्रीज होने के बाद भी आज पूरी दुनिया में आप दिखाइए तो मैं बताऊं कोई जमीन आज हमारी अपनी नहीं जहां मुसलमान बाज़ाब्ता खड़ा होकर पूरी दुनिया में अपने इत्तेहाद की ताकत पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकता है। ये सबसे पहला पैगाम रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस मुसोफी रजा का आपके लिए है। आप इत्तेहाद कायम कीजिए, आप मुत्तहिद होइए, कम से कम आलमी पैमाने पर हो जाइए, सियासी एतबार से तो आप मुत्तहिद हो जाइए। ये मत देखिए साहब कौन क्या है, अगर दुनिया आपके इत्तेहाद को चेक करती है तो आपकी जिम्मेदारी है आलमी सतह पर सियासी एतबार से आप दुनिया को ये एहसास दिलाए कि मुसलमान अगर अफ्रीका के जंगल में है उसकी उंगली कटेगी तो उसकी तकलीफ का एहसास व्हाइट हाउस में बैठे मुसलमान को जरूर होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। किसी भी तरक्की याफ्ता समाज के लिए बुनियादी जो रास्ते होते हैं उस पर चलने के लिए सबसे पहला रास्ता उस समाज का मुत्तहिद होना होता है। दूसरा स्टेप उस समाज की कामयाबी के लिए एजुकेशन के डेवलप की बात होती है, उस समाज के लोग शिक्षित होते हैं। तो आज हम गौर करें अपने भारत मुल्क में हमारे पास न इत्तेहाद की कुव्वत है, हमारे पास न एजुकेशन की ताकत है, और तीसरी बड़ी चीज क्या है कि हमारी सोच, सियासी सोच वो उसमें बालिद की हो, हम सियासी एतबार से मजबूत रहे। तो तीन स्टेप्स हैं, मुत्तहिद होना, एजुकेटेड होना और सियासी होना। इन तीनों में से साहब आप ये बताइए कि आपके पास क्या है। आप तो न मुत्तहिद है, न आप एजुकेटेड है, न सियासी एतबार से आपकी कोई हैसियत इस भारत में है। बीते 70-75 सालों की तारीख भारत की बताती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज दुनिया को कह रही है कि भारत में खास तौर पर रहने वाले मुसलमान भारत की दूसरी बिरादरी से सबसे ज्यादा एजुकेशन के डिपार्टमेंट में पसमानदा है। खासकर ये कुशीनगर इलाका, गोरखपुर इलाका, ये आपका सिवान हमारे बिहार से सटा, जो आपका उत्तर प्रदेश से सटा है, गोपालगंज हो गया, जिन जिन इलाकों में खास तौर पे जो ये सऊदीया, दोहा, कतर
और ओमान जाने का जब से रास्ता हमारे लिए खुल गया, हमने अपने बच्चों के लिए क्या सोचा साहब कि हमारे बच्चों की तखलीक का मकसद है सऊदीया जाना, हमारे बच्चों की पैदाइश का मकसद है इनको दोहा भेजना। हमारा बेटा पैदा हुआ है सऊदीया जाने के लिए। जब तक 20,000 ये कमाएगा नहीं तब तक हमारा मकान कैसे बनेगा? ये 10-20,000 कमाने की लालच में जो हमने अपने बच्चों का पासपोर्ट बनाकर वक्त से पहले मैट्रिकुलेशन एग्जाम अभी पास आउट मेरा बेटा किया नहीं, इंटरमीडिएट का एग्जाम उसने दिया नहीं, पड़ोस में किसी ने 2 तल्ला मकान क्या बना लिया। अब उसकी इमारत देखने के बाद एक बाप के दिमाग से ये फैसले जाहिर होते हैं जबान के जरिए, बेटा देखता नहीं पड़ोस में मकान बन गया, तू कब जाएगा, जल्दी से तेरा पासपोर्ट बनाता हो और तेरे लिए वीजे का इंतजाम करता हो। ले गया लखनऊ, बनाया पासपोर्ट, कहीं ऑफिस से राब्ता किया, अब उसकी उम्र घटा बढ़ा के किसी ने 3-5 करके उस बेटे को भेज दिया सऊदीया। किस लिए? 20,000 कमाने के लिए। अब वो बेटा सऊदी गया है, जहाज पे बैठा सऊदी चला गया, 2 साल के बाद आएगा। पहले 6 महीना वो कमा कर वीजा पासपोर्ट में जो खर्चा हुआ है उस सारे खर्चे को वो बियर करेगा। फिर आखिर के 6 महीना वो इसलिए कमाएगा कि उस कमाई से जाने के अखराजात हो जाए, मम्मी की साड़ी का इंतजाम हो, भाई के कपड़े का इंतजाम हो, बहन के लिए मोबाइल का इंतजाम हो, अब्बा की दवाई के लिए कुछ पैसों का इंतजाम हो। और 1 साल मेहनत से कमाएगा, उस एक पूरे साल कमाने के बाद बुनियाद डालने तक का पैसा वो नहीं कमा पाएगा। वो 2 महिला कब बनाएगा? 25 साल तक सऊदी में मेरा बेटा रहेगा। हमारी जैसी हालत पहले थी वैसी हालत आज रहेगी। मैं कहना चाहूंगा औलाद हमारी है, पढ़ाना और कमाना हमारा काम है, वो नहीं कमाएगा तो कौन कमाएगा? मगर मैं कहना चाहता हूं साहब, आप अपने बच्चों से कमवाइए, बच्चा आपका कमाएगा, आपकी जिम्मेदारी है उनको दुबई सऊदीया दोहा भेजना। मगर वक्त से पहले भेजकर वो बाप अपने बच्चों पे सिर्फ जुल्म नहीं करता बल्कि पूरे माशरे पे जुल्म करता है, पूरी कम्युनिटी पे जुल्म करता है, पूरे माशरे को तबाह करता है। आपके लिए सऊदी दुबई को कतर जाना आराम नहीं। आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या थी कि आप अपने बेटे को दुबई भेजते, मगर किस लिए? कमाने के लिए नहीं। अगर कमाने के लिए भेजेंगे तो जिंदगी भर बेटा 20,000 ही कमाएगा, उससे ज्यादा 25, 30, 40 तक पहुंच पाएगा, मगर वो वकार कभी नहीं पाएगा जो वकार एक पढ़े लिखे को मिलता है। वो इज्जत आपके बेटे को नहीं मिलेगी जो इज्जत पढ़े लिखे को मिलती है। आपने पहले अपने बच्चों के मुस्तकबिल को खराब किया, अपने माशरे को जिहालत के दलदल में गाड़ कर अपने समाज को अंगूठा छाप समाज बनाया। आपने सऊदीया कमा के स्कॉर्पियो खरीदी, आपने दुबई कमा के मकान बनाया, आपने दोहा कमा कर आपने करोड़ों के रुपए जमा कर लिए। मगर ये सारी चीजें होने के बाद अगर आपके बच्चे जाहिल रहे तो ये बहुत बड़ी गलती आपकी है। अगर आपने जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाया तो ये ऐब नहीं, मकान बेच के बच्चों को पढ़ाया तो ऐब नहीं, जेवरात बेच के बच्चों को पढ़ाया तो ये ऐब नहीं। ऐब तब है कि बाप दुबई में है, बेटा जाहिल है, बाप स्कॉर्पियो में घूमता है, बेटा जाहिल है, बाप करोड़पति है, बेटा जाहिल है, बाप के पास 50 लाख की संपत्ति है, बेटा जाहिल है। ये ऐब नहीं कि बाप जमीन बेचता है बच्चों की तालीम के लिए, मां जेवरात बंधक रखती है बच्चों की तालीम के लिए। आपको आज इस समाज में अगर तब्दीली चाहिए तो चीखने चिल्लाने से तब्दीली नहीं होगी। योगी मोदी अमित शाह को गाली देने से आपके अच्छे दिन नहीं आने वाले। आपके अच्छे दिन तो तब आएंगे जब आप अपने समाज को तालीम के मैदान में लाकर उसको एक तालीम का माहौल देकर अपने आने वाली नस्लों को पढ़ लिख कर मोदी से अपना हक मांगने पर मजबूर करेंगे। साहब रामलीला मैदान हो, जंतर मंतर हो, या साहब दुनिया का कोई मैदान जहां हम अपनी बहन बेटी समाज को ले जाकर अपना हक भीड़ लगाकर मांगेंगे, दुनिया हमें अपना हक नहीं देगी। हमें अपने हक मांगने के लिए पहले हमें अपने कलम की ताकत करनी पड़ेगी, अपने समाज को मजबूत करना पड़ेगा, आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, उनकी तालीम को दुरुस्त करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारे समाज में तब्दीली आएगी। जाहिल समाज सऊदीया में ठेकेदार बन जाए मगर ये ठेकेदारी उनकी बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। ये उनके लिए कोई पढ़ाई का रास्ता नहीं कि वो 50 लाख रुपया 5 साल में कमा लिया। वो इंसान 50 लाख आज 5 साल में कमाया है, अगर उसका बेटा जाहिल है तो उस 50 लाख को 5 दिन में खर्चा कर। क्या बात है, वाह वाह वाह, अपने समाज को तबाह किया है।
हमने कभी एजुकेशन को इम्पोर्टेंट नहीं समझा, हमने कभी एजुकेशन को ताकत नहीं समझा। कौन नहीं जानता भीमराव अंबेडकर को? अंबेडकर जी मैं उनको बोलता, बड़ी इज्जत से मैं उनको स्टडी करता हूँ, अक्सर मैं उनको पढ़ता रहता हूँ। भीमराव अंबेडकर जी ऐसे समाज का व्यक्ति साहब जिस समाज में पढ़ना हराम समझा जाता, जिस समाज में एजुकेशन को हराम समझा जाता, या तो उनको लोगों ने समझा दिया कि बाबू तेरा काम पढ़ना नहीं, तेरा काम कुछ और करना है, तेरा काम नौकरी करना, तेरा काम दूसरों की खिदमत करना, तेरी पैदाइश हमारी खिदमत के लिए हुई है। या तो समाज ने उनको समझा दिया था, या फिर ऑलरेडी वो लोग समाज और हालात के एतबार से समझ लिए थे। अंबेडकर ने देखा कि हमें तब्दीली लानी है, हमें बदलाव लाना है, हमें अपने समाज में चेंजिंग लानी है। अब इस चेंजिंग के लिए उसने अपने समाज के लोगों को जंतर मंतर नहीं बुलाया, अपने समाज के लोगों को शाहीन बाग अपनी बहन बेटियों को ले जाकर नहीं बिठाया, बल्कि इस तब्दीली के लिए सबसे पहले उसने अपना नाम बदला, अपना ठिकाना बदला, अपने बाप का नाम बदलकर महाराष्ट्र के एक छोटे से स्कूल में उस बंदे खुदा ने अपना नाम लिखाकर पढ़ाना जब शुरू किया। इतनी मेहनत उस बंदे ने की, इतनी मेहनत की, वक्त रहते हिंदुस्तान से बाहर वो पढ़ने चला गया, बाहर पढ़ा, बड़ी पुख्तगी उनकी तालीम में जब आ गई, 64 सब्जेक्ट पर उनको मास्टर की डिग्री देनी पड़ी यूनिवर्सिटीज को। उसके बाद साइंस फैकल्टीज पर उस बंदे ने पीएचडी की डिग्री हासिल की, 9 भाषाओं पर उनको मलका हासिल था। अब इतना पढ़ा कि जिस अंबेडकर को इसी भारत की सरजमीन पर जिस समाज के व्यक्ति को कोई इज्जत नहीं देता, आज जिले का नाम उस अंबेडकर के नाम पर, सड़कों का नाम उसी अंबेडकर के नाम पर, इलाके का नाम उसी अंबेडकर के नाम पर। ये इज्जत, ये शोहरत, ये वकार अंबेडकर या उसके समाज को कहां से मिला? ये वकार उनको उनकी एजुकेशन की बुनियाद पर, उनके तालीम की पुख्तगी की बुनियाद पर। एक अंबेडकर ने अपने समाज की तब्दीली के लिए तालीम को जरूरी समझकर जब पढ़ना शुरू किया तो इतनी तब्दीली आ गई। तो क्या हम अपने बच्चों को उसी निहज पे पढ़ाएंगे? क्या ये तब्दीली नहीं आएगी? मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि अपने बेटे को मौलाना बनाइए, आपकी औकात क्या अपने बेटे को आप मौलाना बनाएंगे? आप मौलाना नहीं बना सकते साहब। क्यों नहीं बना सकते? इसलिए कि जो आदमी आलिम की आज तक इज्जत नहीं कर सका, वो अपने बेटे को क्या आलिम बनाएगा? जो आदमी किसी इमाम की इज्जत नहीं कर सका, उसका बेटा क्या कभी हाफिज कुरान बनेगा? जो इंसान कभी आलिम को वकार न दे सका, वो क्या कभी आलिम बनेगा? मत बनाइए आलिम अपने बेटों को। अल्लाह जिनकी किस्मत में लिखा था वो लोग उलमा वो लोग आलिम बन गए, वो मुफ्ती बन गए, वो हाफिज बन गए। और मस्जिद बनाने की आपको जरूरत नहीं। आपने इनको मनहूस समझा, आपने उसको इनको बेकार समझा, आपने 10,000 कमाने के लायक इनको समझा, आपने अपना सरखरीद गुलाम समझा, आपने अपनी मस्जिदों और मदरसों का गुलाम और नौकर समझा। इसलिए आप अपने बेटे को आलिम क्यों बनाइएगा? आप तो यही कहिएगा ना कि साहब आलिम बनाकर कौन फंसने जाएगा? मेरा बेटा आलिम बनेगा, 10,000 रुपया महीना कमाएगा, फिर तरक्की कैसे होगी? मैं कहना चाहूंगा मत बनाइए बेटे को आलिम। तो आप ये बताइए, ये आलिम जो हमारे समाज में बनते हैं सिर्फ 4% बचे। पूरे भारतवर्ष में सचर कमेटी ने रिपोर्ट दी है, मुसलमानों की जितनी भी तादाद भारत में है, ये जिस फैकल्टी में जिस बिरादरी से उसका ताल्लुक है, पूरी कम्युनिटी में, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, सबको मिलाकर सचर कमेटी ने बताया कि सिर्फ 4% बच्चे, कलमा गो के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे मैं नहीं कह सकता, कलमा गो के बच्चे, सिर्फ 4% बच्चे ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मदरसों से है। यही 4% में कोई सैयद लईक बनते हैं, यही 4% में कोई साहब या गोसी से नातखा बन के हमारे समाज में आते हैं, यही 4% में कोई अनाउंसर बनते हैं, यही 4% में कोई मुफ्ती आजम बनता है, यही 4% में कोई मुजाहिद मिल्लत बनता है, यही 4% में कोई हाफिज मिल्लत तैयार होता है, यही 4% में साहब कोई अल्लामा जौल मुस्तफा बनता है। ये 4% बच्चों की जरा कामयाबी तो देखिए, किसी को खानका मिली, किन्हीं को मदरसा मिला, किन्हीं को इमामत मिली, किन्हीं को दरसगाह मिली। मगर मैं कहना चाहूंगा आपने इसको कामयाबी का मैदान नहीं समझा। आपने सोचा कि 96% जो जहां कामयाबी है वहां मैं कामयाब होऊंगा, 4% में मैं लफड़े में नहीं पड़ूंगा। तो मैं आपका दामन पकड़ के आपसे सवाल करूंगा, आपने अपने बेटे को हाफिज नहीं बनाया, कोई कंप्लेंट नहीं। आपने बेटे को कारी नहीं बनाया, कोई एतराज नहीं। आपका बेटा अल्लामा नहीं बना, कोई शिकायत नहीं। तो आप बताइए कि आपका बेटा आलिम नहीं बना तो डॉक्टर क्यों नहीं बना? हाफिज नहीं बना तो हाफिज नहीं बना तो इंजीनियर क्यों नहीं बना? आपका बेटा मुहद्दिस नहीं बना तो आईएएस क्यों नहीं बना? अगर आपने अपने बेटे को न हाफिज बनाया, न आलिम बनाया, न कारी बनाया, न मुहद्दिस बनाया, न डॉक्टर बनाया, इसका मतलब यह है कि सारी तबाही की जड़ आप है, सारी तबाही की बुनियाद आप है। आपने कामयाबी के लिए अपने बेटे को न मदरसे में डाला, न कॉलेज में डाला, जिसकी बुनियाद पर
आपका जो वकार पूरी दुनिया में मजलू है, इसका जिम्मेदार कोई नेता अभिनेता नहीं, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आप खुद हैं। पैसे की कमी है साहब इस इलाके में, इस इलाके में पैसों की कमी है। बेहमदे ताला मैं बहुत दिनों से तकरीबन 15-20 सालों से मेरा ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। 20 सालों से मेरी तालीम यहाँ हुई, मेरी परवरिश इसी उत्तर प्रदेश में हुई, मगर पैसों की जो ताकत अल्लाह ने सीवान गोपालगंज हमारे बिहार में, थोड़ा सा छपरा, उसके बाद इधर साहब पडरौना, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती तक आप चले जाइए, घोसी तक चले जाइए, आजमगढ़, मऊ तक चले जाइए, हर घर के 2 लोग देश में। साहब वो भाई किस काम का, उस भाई की कमाई किस काम की, जिस भाई के कमाने के बाद उसका एक भाई डॉक्टर न बन सके। वो भाई की कमाई किस काम की, जिस भाई के कमाई के बाद उसके घर तो बन गए मगर उसके भाई का घर न बन सका। वो बाप किस काम का, जो बाप 25 सालों से सऊदीया में रहा मगर अपने एक बेटे को कोई ऑफिसर नहीं बना सका। आपने जब ये कामयाबी नहीं मानी और कामयाबी के लिए रास्ते को नहीं चुना तो मरने के लिए तैयार होइए। चिल्लाते क्यों है, फिर चीखते क्यों साहब? मरिए, आप मरने के लिए तैयार होइए। जुनैद, अशरफ, अफरोजुल के बाद तो अब आप हम सबकी बारी आने वाली है। बहुत ज्यादा अच्छे दिन हमारे और बचे नहीं है, बस गिनती के अच्छे दिन बचे हैं। अगर यही हालात रहे, जाहिलों को मिसने के लिए पूरी दुनिया 24 घंटा तैयार रहती है। और एजुकेटेड लोग जिस समाज के हो उनके पास बिल्डिंग नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, तो पढ़े लिखों में वो ताकत दुनिया में होती है कि दुनिया का बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान भी उसकी कुव्वत को घटा नहीं सकता। आप क्या समझते हैं, आपका बेटा पढ़ेगा तो ये योगी जी तरक्की नहीं देंगे? गलत बात है। आपने क्या सोचा, आपका बेटा पढ़ेंगे तो आज भारत की हुकूमत आपके बेटे को ऑफिसर बनने का मौका नहीं देगी? गलत बात है। मैं कहता हूं, मेरा क्लास फ्रेंड मौलाना शाहिद रजा मिसबाही जो हमारे बिहार से ताल्लुक रखते हैं, जो जिला गया से इस वक्त समस्तीपुर जिला में पद पे गामजन है, शाहिद रजा मिसबाही, एक साथ हम लोग अशरफिया से निकले, जामिया मिलिया वो गए, मैं शिबली में रह गया, फिर शिबली के बाद मैं बिहार के यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा और आज भी मेरा ताल्लुक चूंकि एजुकेशन से जुड़ा रहा। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि शाहिद रजा मिसबाही, आपको बता दूं कि आप जो बोलते हैं कि फलाने की वजह से हमारी कामयाबी नहीं मिलती, चिलनवे की वजह से हमारा बेटा पास नहीं हो पाता, फलाने ठिकाने की वजह से हमको कामयाबी नहीं मिलती, मैं कहता हूँ ये भारत आजाद हुआ 2014 में, 14 में आजाद हुआ हिंदुस्तान। आजादी के 3 साल के बाद, 15, 16, 17, 3 साल के बाद उत्तर प्रदेश भी आजाद हुआ था। खालिस आजादी के माहौल में हर तरफ वही लोग थे, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में हर तरफ उनकी शासन प्रशासन, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के ऑफिसर्स, उन्हीं के डीएम, उन्हीं के डीआईजी, बिल्कुल आजादाना माहौल में। 2017 में जब शाहिद रजा मिसबाही एग्जाम की उम्मीदवारी ली और 17 में यूपीएससी की उम्मीदवारी लेकर जब एग्जाम देने बैठा, पहले मैं बता दूं यूपीएससी एग्जाम होता क्या है। यूपीएससी एग्जाम एक ऐसा पैटर्न है जिसके जरिए आईएएस आईपीएस निकलते हैं, डीएम, एसडीएम और क्या बोलते हैं कि डीओ, डीआईजी रैंक के जो पूरे भारत को जो चलाते हैं, वो सारे ऑफिसर्स उसी एग्जाम से आते हैं, उसी रास्ते से बुलाए जाते हैं। ये देश को नेता नहीं चलाता है, देश को ऑफिसर्स चलाते हैं, डीएम चलाते हैं, डीएम के जो बड़े अधिकारी होते हैं वो लोग चलाते हैं। वही एग्जाम को कहा जाता है यूपीएससी। बहुत हार्ड, एशिया का सबसे कठिन एग्जाम कहा जाता है यूपीएससी का एग्जाम। यूपीएससी के एग्जाम में जब शाहिद रजा बैठा है, 17 में एग्जाम दिया, भारत की आजादी के बाद 18 में जब उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट की जब फेहरिस्त बनाई गई, उसको फेहरिस्त को जब तरतीब दी गई, जहां मोहन का नाम, जहां सोहन का नाम, जहां साहब गीता का नाम, जहां सीता का नाम लिखा था, दुनिया ने पढ़ा, उसी फेहरिस्त में नुमाया तौर पर अगर किसी का नाम था, वो कोई और नहीं, एक मुश्त दाढ़ी रखने वाला, बरकाती टोपी लगाकर नमाज पढ़ने वाला, तहज्जुद पढ़ने वाला, अपनी मस्जिद में अज़ान देने वाला, बाकायदा आलिम रब्बानी शाहिद रजा मिसबाही का नाम भी उसी फेहरिस्त में मुंदरज था।